सेट्स वाला जो टॉपिक है जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है ये बोल सकते हैं। तो अब क्या क्या चीजें और कैसे कैसे यूज होंगी एक एक करके मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े उनको मैं एक बार बता दूं, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, तो इंग्लिश वॉवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU, तो ये एक सेट बना। तो किनका सेट बना, AEIOU, इन लेटर्स का एक सेट बना। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ये पूरे सेट को मैंने एक नाम दे दिया कैपिटल A, ये उनका पूरा कलेक्शन हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। तो हमने सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। एक और मैं सेट लेता हूं, सेट बी। मान लो ये एक सेट है नेचुरल नंबर का सेट जो कि लेस देन और इक्वल टू 2 हो। तो लेस देन और इक्वल टू 2 वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, बोलो जल्दी, 1 और 2। तो सेट बी में क्या आएगा, सिर्फ आएगा 1 और सिर्फ आएगा 2, ये दो चीजें आएंगे, समझ गए ना। इन सेट के अंदर में जो नंबर लिखा है इनको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ सेट। तो सेट ए के कितने एलिमेंट है, 5। सेट बी के कितने एलिमेंट है, 2। अब इसे भी लिखने का तरीका होता है, n और ब्रैकेट में a लिखा तो मतलब इसे समझा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 5। अगर मैंने लिखा n ऑफ b तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, एंड आंसर इज 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो पहले तो सेट के बारे में मैंने एकदम छोटा सा बेसिक बता दिया, बाकी और कुछ चीजें होती है जो हम समय समय पे देखेंगे। अब आते हैं सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब जानते हो मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो मैं इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो उसका सीधा सा मतलब है सेट ए और बी के बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मुझे एक और नया सेट मिलेगा, और वो जो नया सेट होगा उसमें एलिमेंट इस प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे ये वाला एलिमेंट क्या है, इसका ए, और इसका एलिमेंट क्या है, बी, सॉरी 1। तो यहां पर क्या लिखूंगा, A,1, ये पहला बनेगा प्रोडक्ट, और इसे मैं एक छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। उसके बाद क्या होगा, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, A,2। क्या ये समझ में आया। और क्या क्या बनेंगे, बोलो जल्दी, E,1 देन E,2। नेक्स्ट क्या बनेगा, I,1 देन I,2। ऐसा करते हुए O,1 O,2 और लास्ट आएगा U,1 एंड U,2 और ब्रैकेट क्लोज, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इनके बीच में भी क्या आ जाएगा, कॉमा। असल में ना ये एक लाइन में लिखना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए के नीचे लिख दिया, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सारे के सारे बीच में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया। तो A क्रॉस B इसे हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्या ये समझ में आ गया। ये दो सेट्स का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, और इनके एलिमेंट क्या हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, तो आंसर होगा 10 एलिमेंट है। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तो ये पेयर में एक एलिमेंट काउंट होता है। समझ में आ गया ये चीज। और ये जो पेयर में एक एलिमेंट काउंट होता है, तो एक पेयर या इस पेयर को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब समझ गया, पेयर क्यों, क्योंकि जोड़े में आता है ये। ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर फॉलो करता है। तुम लोग पेन कॉपी सब गिराते रहो एक एक करके, ठीक है। ऑर्डर्ड क्यों, ये बताओ। मतलब ये दोनों आगे पीछे हो सकते, इसको मैं आखिरी में लिख दूं, इसको पहले लिखूं, वो चलेगा, लेकिन करेक्ट ये A,2 पहले आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा पहले आएगा, तो जो सेट पहले लिखा हुआ है उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो सेट बाद में लिखा हुआ उसका एलिमेंट क्या आएगा, बाद में। क्या ये समझ में आ गया सबको। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब यहां से हमको एक और चीज पता चली कि अगर A में 5 एलिमेंट था, B में 2 एलिमेंट था, तो दोनों के प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट मिला, 10 मिला। तो इससे हम एक नोट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। वो नोट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B
मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो सारे बच्चे ये एग्जांपल लिख लो जल्दी से जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, और ये किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के ये चीज नोट डाउन कर लेना फास्ट ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इस पे रिलेटेड और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में सुयश, सुयश क्यों ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, और कौन है? हेलो, आवाज आ रही है ना जयती? सुयश एक बार बताना। ओके। हो गया, सबने नोट कर लिया? ओके। चलो अब इसके बाद देखते हैं ध्यान से। ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल से तुम लोगों को बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन बोली जाए तो डेफिनेशन क्या है? तो सामने जो आपको दिख रहा है ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो बच्चे सेट्स पढ़ चुके हैं एक बार इसको रीड करके बताओ, इसे हम कैसे रीड करते करेंगे? हम्म। ओके, समवॉट करेक्ट है। यस। ओके, तो इधर पे ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा है मैंने, पी क्रॉस क्यू, मतलब क्या समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी। ये किनका सेट है, ए कॉमा बी इनका सेट है। अब ए और बी क्या है, तो यहां पर वो बता रहा है ए जो है वो पी का एलिमेंट है। ये जो आपको ऐसा वाला सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम रीड करते हैं एलिमेंट ऑफ, या फिर बिलोंग्स टू, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू पी, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ पी, एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, या फिर बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। तो मतलब पी क्रॉस क्यू में आपको ये मिलेगा, पेयर्स मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, जिसमें पहला वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट पी से, और दूसरा वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट क्यू से। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये इसका वे ऑफ राइटिंग है, और जो बच्चे ये चीज नहीं जानते इसको नोट करना है, डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लेना। फिर मैं कुछ सिंपल चीजें पूछ रहा हूं वो आंसर करना, जल्दी कर लो इसको फटाफट। ओके, हो गया सबका? हाँ, अब इसके बाद देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, पहला वाला तो मैंने समझा दिया था, दूसरे नंबर का नोट पॉइंट ध्यान देना, वो क्या है, वो ये है कि अगर मान लो ए और बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो जाए, जैसे मान लो मैं यहां पर सेट ए को लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ऐसा करते हुए कभी खत्म ही नहीं होगा। सेट बी को मैं ले लेता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स में क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये हो गया। अब अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट। समझ गए? तो अगर कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा।
ठीक है, तो इसको नोट में आप लोग लिख लेना, इफ n ऑफ a is equals to infinite, then n of a cross b is also infinite. Okay. ठीक है, एक और चीज यहां पर देखो, मैंने जब डेफिनेशन लिखी तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, क्या है वर्ड? नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है? जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे कि मान लो सेट ए ये लेता हूं, सेट बी लेता हूं 1,2, है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया ये चीज? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट का ही निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर। एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,3, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। क्या ये क्लियर हो गया? अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे दिख रहे हैं 1,2 और 2,1, तो क्या ये दोनों इक्वल माने जाएंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है क्या? ये वाला ऑर्डर्ड पेयर 1,2 और ये 2,1 वाला इक्वल है क्या? यस या नो में आंसर करना है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं। इक्वल तभी माने जाएंगे जब पहले पहले एलिमेंट इक्वल हो और दूसरे दूसरे एलिमेंट आपस में क्या हो? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये याद रखनी आखिरी डेट तक, जब तक हम लोग ये पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज है, ये हटा रहा हूं मैं, देखना कार्टेशियन ट्रिपलेट। कार्टेशियन ट्रिपलेट, कार्टेशियन ट्रिपलेट क्या होता है समझना। मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1,2, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं ए क्रॉस ए के एलिमेंट बताओ क्या होंगे, बताओ क्या होंगे ए क्रॉस ए के एलिमेंट। तो अगर कंफ्यूजन होता है तो दोबारा से ए को लिख दो, ए का सेट क्या हो गया 1,2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1,1, अगला एलिमेंट क्या आएगा? 1,2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 2,1, फिर अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2,2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूं कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये क्या होगा बताओ? तो फिर से ये ए को इसके साथ क्रॉस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 1,1,1, इस ऑर्डर से समझना, 1,1,1। अगला क्या आ जाएगा? 1,1,2। क्या ये क्लियर हो गया? सेम वे में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ तो इसमें? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? आंसर इज 8। क्योंकि पहले में कितने आ गए? ए क्रॉस ए में कितने आ गए? 4, और फिर से ए आएगा क्रॉस होगा तो कितना आ जाएगा? 8 एलिमेंट्स। क्या ये क्लियर? तो नोट कर लेना, और इसे ही कहा जाता है कार्टेशियन ट्रिपलेट। इस एग्जांपल को नोट करके लिख लेना, दिस इज कार्टेशियन ट्रिपलेट। कुछ डाउट? चलो, ये कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आंसर फटाफट नोटबुक पे लिखते जाना, टेस्ट कर लूं कितना समझ में आया है।
वो हो गया था ना पिछला, नोट डाउन कर लिया? ओके। ओके, सो फर्स्ट मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वेट कर दोगे तो x2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2 पे। एग्जांपल 2 बन गया, तो p क्रॉस q क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ बताओ क्या आएगा? a कॉमा आर, बी कॉमा आर, सी कॉमा आर। क्या ये क्लियर सबको? और Q क्रॉस P, R कॉमा ए, R कॉमा बी, R कॉमा सी। क्या ये क्लियर? तो Q क्रॉस P में Q का एलिमेंट पहले आएगा, P का एलिमेंट बाद में आएगा। और मुझे ये बताओ P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सही है? नहीं, इट इज नॉट इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? और इस चीज को क्या बोलते हैं? अगर ये इक्वल होता तो उस ऑपरेशन को किस तरह का ऑपरेशन कहा जाता है? किसी को याद है? ये घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है, समझो। अब अगर मान लो जैसे a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होता है, ऑर्डर बदलने से चीजें चेंज नहीं होती, तो ये जो प्लस है मतलब एडिशन जो है, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होता, तो इसलिए इसे हम नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह का ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव, तो आप क्या बोलोगे? नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लेना इसी के साथ। हटा दूं ये पूरा फिर मैं? ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे। तो जो बच्चे सेट्स पढ़ चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी एग्जांपल 3 बनाने में। सेट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मानस तूने नहीं पढ़ा है ना निखिल? और तुम अनवी नहीं पढ़ा है, तुमने भी नहीं पढ़ा है सीमा? हाँ, समझो इधर। सेट्स में ये दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इस ऑपरेशन का सिंबल ऐसा होता है। और दूसरा सिंबल होता है यूनियन, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब ये ऑपरेशन होता कैसे है वो समझना। जैसे इन्हीं सेट्स को लूं, मैं लिखता हूं अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट को लिख देते हैं। तो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट यहां पर क्या है? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। समझ में आ गया? और अगर ए यूनियन बी है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के नया जो सेट बनेगा वो लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिक्स कर दो, मिला दो, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 और 3 4। 3 दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, तो ए यूनियन बी हमें क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4। क्या ये समझ में आ गया? इंटरसेक्शन को एंड, इंग्लिश का जो एंड है वैसे भी इंटरप्रेट किया जाता है, और यूनियन को और के जैसा भी इंटरप्रेट किया जाता है। एंड का मतलब ए एंड बी, जो ए में भी है एंड बी में भी है, तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ 3 आया, तो इसलिए इंटरसेक्शन 3। यूनियन या तो ए में हो या बी में हो, और तो इसलिए मिक्स कर देते। क्या ये क्लियर ऑपरेशन? ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप बी यूनियन सी फाइंड आउट करोगे, सेट क्या बनेगा, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। आ गया? तीनों आ गया? 1 2 3, तीनों करना है। एक और चौथा दे रहा हूं, वो भी करना है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको।
ये वाली चीज हटा दो ना, यूनियन इंटरसेक्शन। ओके ओके, सो जो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट के लिए आप निकालोगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बताओ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ रही है? ओनली 4। ओके, बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है 4। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए को भी बाजू में लिख देते हैं, ए को भी यहां पर लिख देते हैं। ए को पहले लिखना चाहिए इनफैक्ट, बिकॉज ए का एलिमेंट पहले आएगा। तो ए के एलिमेंट यहां पर क्या है? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। ओके, तो बताओ क्या आएगा? ए, ये आएगा 1,4, देन 2,4, देन 3,4। दैट्स इट, खत्म। क्या ये आया? सभी का चेक कर लो। ओके, बनाते जाओ आगे, फिर कंप्लीट कर लेना इसको। जिनका हो गया वो एक्सरसाइज स्टार्ट करना। हो गया पूरा? हम्म। अनवी समझ में आ गया ना? सीमा कुछ डाउट इसमें? आयुष तेरी बुक कहाँ है? निकाल उसको, जल्दी जल्दी बना, कुछ डाउट है तो पूछ। ओके, ये बन गया। सेकंड पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में पहले आप निकालोगे ए क्रॉस बी वाला एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी वाला एलिमेंट या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, देन आ जाएगा 3 3 एंड 3 4। ये ए क्रॉस बी। देन उसके बाद आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 1,4, और बहुत ज्यादा आएगा यार। ए क्रॉस सी में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना। 1 4 1 5 1 6, फिर क्या आएगा? 2 4 2 5 2 6, फिर क्या आ जाएगा? 3 4 3 5 3 6।
एक बार चेक करना और बताना मुझे ये किसने किसने गलत किया है। गलत किया है, ओके, इसने गलत किया है, करेक्ट कर लेना। और जिनका यहां तक हो गया, मतलब आपने ये दो चीजें निकाल ली, ये निकाल लिया और क्या निकाल लिया, ए क्रॉस सी निकाल लिया। अब फाइनली आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इसमें आप देखोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन सा पेयर जो है वो कॉमन है। तो जैसे 1 3 यहां पर आ रहा है, यहां 1 3 है क्या, नहीं है, तो ये हट गया। तो 1 4 यहां पर है, यहां पर भी 1 4 है, तो ये आएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1 4। और कौन सा एलिमेंट है चेक करो, 2 3 है क्या कॉमन, नहीं, तो काट देते हैं। फिर 2 4 है क्या, 2 4 यहां भी है, 2 4 भी है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 4। नेक्स्ट बताओ 3 3 है क्या, नहीं है। फिर 3 4 है क्या, हाँ 3 4 भी कॉमन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 4। क्या ये आ गया सभी का, बताओ मुझे। अच्छा, ये सबका ये आंसर मैच कर रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड का इंटरप्रिटेशन तुमने क्या निकाला, ये बताओ मुझे। क्या आंसर निकाला और खत्म कर दिया। इंटरप्रिटेशन का मतलब है ये दोनों क्वेश्चन जो दिया, ऐसा ऐसा ही नहीं दे दिया कि ये भी निकालो और ये भी निकालो। दोनों के आंसर्स देखो क्या आ रहा है, 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला टर्म इसके इक्वल आ रहा है, किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये क्रॉस है ना, सॉरी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा ही आ रहा है। क्या ये समझ गए। और ये जो चीज दिख रही है, इसी से मिलती जुलती एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, देखना इधर ध्यान देना थोड़ा। ए इंटू बी प्लस सी, अगर मान लो ऐसा है, तो उसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। याद आया ये चीज, अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो उसको हम ये लिख सकते हैं। और ये जो लिख रहे हैं इसको एक लॉ बोलते हैं। ये कौन सा लॉ है, किसी को याद है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके साथ। ओके, तो ये दोनों चीजें सेम आएंगी। सिमिलर वे में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया, इसका थर्ड पार्ट दिया, ये किसी ने बनाया क्या, बताओ तो एक बार। तो जो थर्ड आएगा ना, वही फोर्थ वाला भी आएगा, चेक कर लेना। क्योंकि यहां पर भी क्रॉस है और बी यूनियन सी, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज, तो चेक कर लेना और वेरीफाई कर लेना। किसी को कोई डाउट तो नहीं, बताओ थर्ड और फोर्थ में स्किप कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 अपनी बुक से एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से वो बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दोनों की इक्वेट कर देना है, जिससे मिल जाएगा आपको x। और सिमिलर वे में सेकेंड टर्म इक्वेट कर देना y। चलो फटाफट सॉल्व कर दे। चलो क्या है फर्स्ट का आंसर, x का 2 और y का 1, सबका सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बनाते चलो, सेकेंड थर्ड फोर्थ सो ऑन। उधर रख दे बुक, उसको भी, वो भी शेयर कर लेगा। तेरे पास भी बुक नहीं है क्या, क्यों, लाना चाहिए ना।
हो गया सबका ये फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार, देख लो इधर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो मतलब n ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या दे दिया है 3। सेट बी के एलिमेंट नहीं, सीधा सेट बी के बारे में बता दिया, तो हमें देख के पता चल रहा है उसमें भी कितने एलिमेंट है 3। और पूछ रहा है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 9। समझ गए, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। ओरली कर लोगे क्या इसको? G क्रॉस H फाइंड आउट करना है तो ओरली बता दो मुझे। G क्रॉस H 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2 और H कॉमा G में क्या होगा 5 7 5 8 4 7। ओके, हटा दो, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। State which whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. तो यहां पर सेट P दिया हुआ है, सेट Q दिया हुआ है, P क्रॉस Q ये है। बताओ पहले सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए 4। अब कौन सा मिसिंग है? तो M N है, एम एम होना चाहिए जो यहां पर नहीं है, तो क्या आएगा यहां पर m कॉमा एम। और क्या आ जाएगा n कॉमा एन भी मिसिंग है, तो n कॉमा एन। अगर ये भी इसमें ऐड कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। अगर a और b नॉन एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b नॉन एम्प्टी सेट होगा, यहां तक तो ठीक है। x कॉमा y उसके एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर वाले, जहां पर x किससे बिलोंग करेगा पहले वाले सेट से a से, और y किससे बिलोंग करेगा b से। ये वो डेफिनेशन कोई उसने पूछा है, तो यस ये ट्रू है। क्या ये क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन पे आते, यहां पर देखो सेट a दिया हुआ है, सेट b दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल्स टू 5। तो ये वाला जो सिंबल है, जो बच्चे नहीं जानते बता दूं, 5 प्रोनाउंस करते हैं, ये एक नल सेट का सिंबल होता है। नल सेट या जिसे हम और क्या कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ नहीं रहता है। तो कभी भी हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं नल सेट के साथ, जैसे सेट बी में 3 4 है, नल सेट में कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन में क्या लिया जाता है कॉमन लिया जाता है। समझ गए ना? तो सेट बी और नल सेट में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब अगेन ये क्या बन जाएगा पूरा मिला के एक नल सेट बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब नल सेट का किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है? ए के साथ। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नल सेट, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका आंसर करना है आपको। ए क्रॉस ए कार्टेशियन ट्रिपलेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे ये पहले बता दो। 8 आएगा। तो उसमें सिंपल रूल आप क्या लगा सकते हो, जैसे कभी भी ट्रिपलेट का निकाला ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। तो यहां पर ए क्रॉस ए है, तो इस वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, अब वो एलिमेंट्स क्या होंगे आपको वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1 ट्रिपलेट आएगा ना। समझ गए ना? हाँ, पहले ए क्रॉस ए पहले बनाना पड़ेगा। ए क्रॉस ए के अंदर क्या आएगा पहले वो, तो ए क्रॉस ए के अंदर -1 कॉमा -1, फिर क्या आएगा -1 कॉमा +1, फिर क्या आएगा +1 कॉमा -1, फिर क्या आएगा +1 कॉमा +1। ये ए क्रॉस ए बना है अभी। अब फिर ए के साथ इसका क्रॉस लेंगे। ए क्या है हमारे पास -1 कॉमा 1। अब जब ए क्रॉस ए निकालोगे तो अब बताओ क्या आएंगे इसके एलिमेंट, -1 -1 -1। समझ गए ना? ये ट्रिपलेट वाले पेयर्स बनेंगे, ट्रिपलेट्स बनेंगे, पेयर्स नहीं ट्रिपलेट्स बनेंगे। अगला क्या आ जाएगा -1 -1 +1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा -1 1 -1 एंड सो ऑन। बना लोगे पूरा?
जल्दी कंप्लीट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। हटा दो इसको, फिर मैं टोटल 8 एलिमेंट्स लिख आने चाहिए, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो अगर हो गया तो। ये भी हो गया, नेक्स्ट बना, पूरा बना लिएगा बुक। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया ना, तो ये करना, इसको एरो डायग्राम में शो करके दिखाना, ठीक है, सेम क्वेश्चन को। ओके, बाकी लोग जिन्होंने नहीं बनाया एक बार जल्दी से चेक कर लो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी आपको गिवन है, ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल है, ए के सेट, ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहां पर, ए कॉमा बी। सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, जो सेकंड वाला एलिमेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए ना, क्वेश्चन में उल्टा करने बोल रहा है, ए क्रॉस बी दे दिया, ए और बी निकालना है। हटा दो, स्किप कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी, ये बन जाएगा जो हमने एग्जांपल किया उसी से सिमिलर वाला क्वेश्चन है। होमवर्क दे दूं क्या इसको मैं, चेक कर लो जल्दी से ये। इसमें ये वाला टास्क उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा जिन्होंने सेट्स नहीं पढ़ा है, उसको डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जल्दी से चेक करो क्या बनेगा। अच्छा, सबसेट से एक बार मैं बता देता हूं, सुन लो, ठीक है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा जो यूज होगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1,2, ठीक है। तो सबसेट्स किन्हें कहा जाता है, ऐसे छोटे छोटे सेट्स जिनके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आते हो। तो क्या बन सकता है, अगर मान लो मैं एक सेट बना रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ 1 है, तो पूरा का पूरा सेट ए का एलिमेंट है। एक और एलिमेंट क्या हो गया, 2, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। और क्या हो सकता है सबसेट, अगर कोई सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो भी इसका क्या कहलाएगा, सबसेट। और क्या होता है, मान लो जिसके अंदर आ रहा है 1,2, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका सबसेट। तो उसके कितने सबसेट्स बने, 4 सबसेट्स बने। समझ गए। वैसे ही अगर मैं एक और सेट लिख रहा हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो बताओ इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला सिर्फ ए वाला सेट, सिर्फ बी वाला सेट, और सिर्फ सी वाला सेट, ये 3 बना। और क्या बनेगा, हाँ एम्प्टी सेट भी बनेगा, एम्प्टी सेट खाली वाला तो बनेगा ही बनेगा, वो सबका सबसेट रहता है। और क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और क्या बनेगा, बी सी बनेगा, और क्या बनेगा, सी ए या ए सी, दोनों जो भी बोलो। और क्या बन सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये बनेगा। समझ गए। तो इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने बने, 8। इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4, इसके कितने बन गए, 4। समझ रहे हो। अब अगर मान लो एक और सेट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट है पी क्यू आर एस, बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो आंसर है 16। समझ गए। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 की पावर n, और यहां n क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट जिसके हमें सबसेट्स निकालने हैं। क्या ये क्लियर हो गया। तो जो सेट्स पढ़ चुके हैं उनको तो ये फॉर्मूला याद है, जो नहीं पढ़े वो नोट कर लेना। 2 raised to power n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ओके, हो गया ये। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, इधर पे चेक करना। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना प्रॉपरली समझ के।
मान लो मैं यहां पर एक सेट ए ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2, सेट बी ले रहा हूं जिसके एलिमेंट है 3 4 5। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे ये बता दो। तो क्या होगा आपका आंसर? 6। गलत। यस, आई थिंक 64 इज करेक्ट। कैसे 64? तो भाई अगर ए में इतने एलिमेंट, बी में इतने एलिमेंट, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे बताओ? अगर एन ऑफ ए के एलिमेंट है 2, एन ऑफ बी, बी के एलिमेंट है 3, तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। इसके 6 एलिमेंट है, लेकिन सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लगा देते हैं। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 raised to power 6। क्या ये समझ में आ गया? इसे कई बुक्स में, आरडी में और अलग अलग जगह पे सीधा फॉर्मूला बना के दे दिया है। फॉर्मूला क्या बनाया है? अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी है, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्यू है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू। और फिर लिखा है नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 raised to power p इंटू क्यू। ये एज अ फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मैं बोलता हूं किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे? गलत। 15। मैंने पूछा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, मैं ये थोड़ी पूछा उसके कितने सबसेट होंगे। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं अगर ए में 3 एलिमेंट, बी में 5 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? तो आंसर होगा 3 into 5, मतलब कितना हो जाएगा? 15। कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के? तो क्या होगा? 2 raised to power 15। समझ में आ गया ये चीज? तो ये क्लैरिटी बना के रखो। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चीजें मैच करनी है कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और ये मैच करना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस डी का क्या होगा? सबसेट होगा। ये चीजें ध्यान है ना? ये पूरा इरेज कर दूं पूरा मैं? ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। हाँ, तो इसका सेकेंड पार्ट में बस पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, ए क्रॉस सी निकाल लो। तो भाई ए क्रॉस सी क्या होगा? इसके एलिमेंट क्या होंगे? फटाफट बोलो जल्दी से। ए क्रॉस सी क्या होगा? 1 5, फिर क्या आएगा? 1 6, देन क्या आएगा? 2 5, देन क्या आ जाएगा? 2 6। क्या यहां तक क्लियर? ओके। फिर उसके बाद आते हैं बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी के कितने, क्या क्या एलिमेंट होंगे? 1 5, 1 6 1 7, कितना तक है? 1 8। फिर क्या आ जाएगा? 1 8। फिर क्या आ जाएगा? 2 5 2 6, ऐसा करते हुए 2 8। फिर 3 5 3 6, ऐसा करते हुए 3 8। और फिर लास्ट में आ जाएगा 4 5 4 6 करते हुए 4 8। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब इसको, इसका सबसेट तब कहेंगे जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हो। तो 1 5 इसके अंदर आता है, 1 6 वो भी आता है, 2 5 आएगा क्या? आएगा। 2 6 आएगा क्या? वो भी आएगा। तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये इसका सबसेट है। समझ में आ गया? और सबसेट कहने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। सबसेट का एक सिंबल होता है, वो ऐसा दिखता है। समझ गए? तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कंप्लीट कर लो इसको जल्दी से, कुछ करना है तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। आगे जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हम्म, चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखना। ये बना लिया है?
क्या है आंसर? 16। ओके, सो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे पूछ रहा है। तो पहले हम ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? 2 इंटू 2 मतलब 4। तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4। आंसर इज 16। अब ये भी लिखा ना, लिस्ट देम, मतलब लिखो वो सारे सबसेट्स। ठीक है, तो क्या करने बोल रहा है? पहले तो ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी क्या बनेगा पहले बता दो जल्दी से। 1 3 1 4। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 2 3 2 4। क्या ये क्लियर हो गया? अब इनके सबसेट लिस्ट आउट करने हैं, तो 16 बनेंगे, ये तो समझ गए हम। अब सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा जिसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? 1 3। दूसरा कौन सा बनेगा जिसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? 1 4। ये अकेला आया। फिर क्या आ जाएगा? 2 3, ये अकेला आया। फिर क्या आ जाएगा? 2 4, ये आ गया। समझ गए ना? तीनों अकेले अकेले। अब डबल डबल का पेयर बना दो, फिर ऐसा ट्रिपल कर दो। ऐसा करते हुए टोटल 16 को लिस्ट आउट करना है। खैर ये इतना ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया। समझ गए ना? हटा दो फिर इसको। मैं वो लिख दे रहा कि 16 सबसेट्स होंगे और कैसे मैंने बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी ये दो सेट्स हैं जिसमें इसका मतलब क्या है? ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, और ये x1 y2 z1 ये ए क्रॉस बी के अंदर है, मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। समझ गए ना ये चीज? तो आपको बोल रहा है कि सेट ए और सेट बी निकाल के बताओ। तो सेट ए क्या होगा? तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। अब ये पहले आने वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। तो पहले आने वाले एलिमेंट को लिस्ट आउट कर दो, एक्स वाई और जेड। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? एक्स वाई और जेड। समझ गए? और बाद में आने वाले एलिमेंट किसके हैं? सेट बी के। तो बाद में आने वाले एलिमेंट को लिस्ट आउट कर दो, 1 2। तो देख लो, ये हो गया आंसर। समझ गए ना? ये हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। क्या लिखा है? ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। सो ये अभी हमने पढ़ा ना, एन ऑफ ए क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए के। ये क्लियर फॉर्मूला जो था। और ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। मतलब ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट आपको दिए हैं। जैसा पहला एलिमेंट क्या है? -1, 0। तो -1 किससे बिलोंग करेगा? पहले वाले सेट जो कि ए है। 0 किससे बिलोंग करेगा? पहला वाला एलिमेंट जो वो भी क्या है? ए है। क्लियर ये चीज? तो ए के हमें 2 एलिमेंट मिल गए। एक क्या हो गया? -1, दूसरा क्या हो गया? 0। अब ये भी इससे बिलोंग करता है, तो ये वाला एलिमेंट 1 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए से बिलोंग करेगा। तो यहां पर हमें सेट ए के तीनों एलिमेंट मिल गए। समझ में आ गई ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन गिवन था। अब एडिशनली आरडी में ना 2-3 पॉइंट्स टॉपिक्स इससे रिलेटेड और दिए हैं, वो भी समझा देता हूं मैं। आरडी में ना कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली शो करने का भी एक आध दो क्वेश्चन है। ग्राफिकली कैसे शो करते हैं समझना। जैसे मान लो अगर हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। सेट बी है, इसके एलिमेंट है मान लो -1, -2। मान लो ये हो गया ए और बी के एलिमेंट। ठीक है। अब अगर आपको बोलता है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्राफिकली शो करो, तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आएगा वो लिस्ट आउट कर लो जल्दी से। क्या क्या आएगा? 1, -1, फिर क्या आएगा? 1, -2, देन 2, -1, देन 2, -2। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इनफैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y जैसे हैं। समझ गए ना ये चीज? तो आपको क्या करना है, ये x एक्सिस बना लिया, ये बना लिया y एक्सिस। अब ये चेक कर लो कि 1, -1 कहां पर आता है। कहां पर आएगा 1, -1? तो x1 और y क्या हो गया? -1। मतलब ये यहां पर आ जाएगा। तो 1, -1 ये ग्राफ में आ गया। समझ गए ना क्या करना है? तो ग्राफिकली शो करने का ये तरीका है।
और यही चीज उसमें आरडी में दिया है, एक एडिशनल पार्ट। एक और एडिशनल पार्ट क्या दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट को या कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से शो करो। तो एरो डायग्राम से कैसे शो किया जाता है, ये वाला कर लोगे ना, ठीक है। एरो डायग्राम शो करने का तरीका समझना, उसमें क्या करेंगे, पहला वाला सेट ए उसको इस तरीके से बना देंगे, दूसरा वाला सेट बी इस तरीके से बना देंगे, ऐसे दो ओवल शेप में डायग्राम बना देना। सेट ए के एलिमेंट क्या है देख लो, उसमें 1 2, तो इसके अंदर लिख देना 1 2। सेट बी के एलिमेंट क्या है, -1 और क्या है -2। अब क्या करो, आप ये देखो पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो क्या है 1, -1। तो 1 सेट ए का 1 यहां से एरो निकलेगा और कहां पर जाएगा -1 पे, एरो इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या है 1, -2, तो यहां से एरो निकलेगा और यहां पर जाएगा, समझ गया ना ये चीज। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, -1 और अगला क्या जा रहा है 2, -2 इस तरीके से। दैट्स इट, ये एरो के फॉर्म में शो कर देना। क्लियर हो गया, जितने एरोस बन रहे हैं उतने आपके ऑर्डर्ड पेयर्स वहां पर होंगे। क्लियर ये चीज, ये है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके अलावा तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, और तो कुछ मुझे, हाँ एक और चीज ध्यान में आ गई, एक लास्ट क्वेश्चन बस डिस्कस करते हैं फिर एंड करते हैं क्लास। आपको ये पता है आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रियल नंबर। अब कभी भी अगर आर दिखेगा ना तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये समझना है। रियल नंबर कौन से होते हैं, सारे -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी, जो भी -1 हो, -5 हो, 7 हो, 1/2 हो, 1.33 हो, √2 हो, ये सारे नंबर कैसे रियल नंबर। क्लियर ये चीज। तो अगर मान लो आपको ये दिख रहा है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर आर क्रॉस आर है, आर क्रॉस आर मतलब ये भी रियल नंबर और ये भी क्या हो गया रियल नंबर, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताओ क्या क्या आएगा, क्या आएगा, बहुत सारा आएगा, 1,1 आएगा और क्या क्या आएगा 1,1.1 भी आएगा और क्या आएगा 0,1 भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। समझ में आया, क्लियर ये चीज। इंफिनिटी, इंफिनिटी सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर आपको बोला बोला जाए कि इसको ग्राफिकली ये क्या इंटरप्रेट करता है या रिप्रेजेंट करता है आर क्रॉस आर, तो आपका क्या आंसर होगा, आर क्रॉस आर ग्राफिकली कैसे शो किया जाएगा या उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अगर इसको ग्राफ में शो करना है तो कैसे शो करोगे, तो ग्राफ में शो करने के लिए क्या बनाओगे, एक्स एक्सिस और क्या बना दोगे वाई एक्सिस। अब ये वाला एक जो नंबर दिया है, एक जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या बताता है, एक पॉइंट को बताता है, तो 1,1 एक पॉइंट आ गया। ऐसा करते हुए सारे नंबर हर एक पॉइंट को बताएंगे, तो कितने पॉइंट आएंगे यहां पर इंफिनिटी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पॉइंट्स का सेट बताएगा। और ये पॉइंट कहां पर है, कार्टेशियन प्लेन में। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9 में पढ़ते थे ना, तो वो कार्टेशियन प्लेन में आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा आर क्रॉस आर। ये कई बार ना एमसीक्यू में पूछा जाता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है। तो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। अब अगर मान लो ये आ जाता है आर क्रॉस आर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो आया, लेकिन एक और आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा थर्ड एक्सिस, मतलब क्या हो जाएगा जेड एक्सिस। तो अभी तक क्या है, आप लोग 2 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ते थे जिसमें एक्स और वाई 2 डायमेंशन होते थे, लेकिन रियल वर्ल्ड जो है 3 डायमेंशनल होता है ना, तो थर्ड एक्सिस भी आ जाएगा। तो आर क्रॉस आर क्या बताएगा,
3D स्पेस में आने वाले सारे पॉइंट्स का सेट शो करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये सारी चीजें कुछ कुछ जो पूछ सकता है। दैट्स इट। आज की क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अगली क्लास में रिलेशन स्टार्ट होगा जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड करते हैं क्लास।